नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने सनातन विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्मांतरण के खिलाफ खड़ी है, जबकि कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ खड़ी है। अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर धर्मांतरण को खुला संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस संत समाज समेत हर उस व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। साथ ही चिमनानी ने पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा अंधविश्वास फैलाने संबंधी बयान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए मांग की कि भूपेश बघेल अपने बयान के लिए लाखों करोड़ों सनातन प्रेमियों से माफी मांगे और यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व उन पर कार्रवाई करे। आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत स्पष्ट रूप से मैं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जो भी धर्मांतरण का कार्य होता है वो कांग्रेस के संरक्षण में ही होता है और कांग्रेस हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या वो कोई संत हो। इतिहास इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जिसने भी धर्मांतरण के खिलाफ बोला है, प्रचार करने का प्रयास किया है, कांग्रेस ने उसके ऊपर जहर उगलने का काम किया है और दमन की कार्रवाइयां भी की हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 2025 खत्म होने को है, लेकिन मैं आपको 2004 का वो भारत पर लगा कलंक याद दिला रहा हूं, जिसमें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर दीपावली की पूजा करते वक्त गिरफ्तार किया था, झूठे आरोप लगाए थे। बाद में वो आरोप निराधार साबित हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका अपमान करते हुए, उनकी पूजा में व्यवधान डालते हुए उन्हें नीचा दिखाकर गिरफ्तार किया गया था, यह सनातन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश का प्रमाण है। और इसका जिक्र कांग्रेस के ही दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी जी की किताब द कोलिशन ईयर्स में है, ऐसा मीडिया की खबरों से पुष्टि हुई है। कई पत्रकारों ने उसे ट्वीट किया है, कई मीडिया ने इस बात को उठाया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शंकराचार्य जी की जो जबरन गिरफ्तारी हुई थी वो सोनिया गांधी ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए की थी। और ऐसा क्यों किया था, इसका भी जिक्र आपको मिलेगा, क्योंकि वो तमिलनाडु में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यानी कि जो भी हमारा संत महात्मा धर्मांतरण के खिलाफ बोलेगा, सनातन धर्म की मजबूती के लिए काम करेगा, उसको कांग्रेस टारगेट करती है। रामदेव बाबा ने 2011 में एक संगीन आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो नवंबर 2022 में राजनांदगांव से कांग्रेस की महापौर रही हेमा देशमुख जी ने अपने नेतृत्व और अपनी मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाई थी। 25 नवंबर 2022 को कांग्रेस का यह बयान आया था, जिसे माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण से किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, सबका अपना एक हक है अपने धर्म को चुनने का। 17 नवंबर 2024 को ही उन्होंने फिर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया और कहा कि एक लोटा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा कोई आज की नहीं है। और खबर कांकेर जिले से, जहां अखिल भारतीय आदिवासी हलबा हलबी समाज ने छत्तीसगढ़ केंद्रीय महासभा ब्लॉक इकाई दुर्गु कोंतल के तत्वाधान में ग्राम ओटेकसा में हलबा आदिवासी समाज की ओर से शक्ति दिवस का आयोजन किया गया, जहां इस महापर्व में सम्मिलित होकर भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने ग्रामीणों को 27,50,000 रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन, हाई स्कूल, अतिरिक्त कक्ष और रंग मंच की सौगात दी। साथ ही
शिक्षा को समाज और व्यक्ति विकास के लिए मुख्य आधार बताया। हमारे हल्दा समाज सर क्या है कि 1940 में हमारा हल्दा समाज का संगठन हुआ। उसके बाद 5 राज्यों में अलग अलग विभाजित हो गए थे। उसके बाद वो अलग अलग रहे तो उतना बच्चा एक साथ नहीं हो रहा था। तो हमारे महापुरुषों बुद्धिजीवियों ने 1998 में बड़े डोंगर में बैठक आयोजित की हल्दा समाज का। वहां पर पूरे समाज 5 महासभा का बैठ करके इकट्ठा हुए और वहां निर्णय लिए कि भाई हम एकता रूप में कब बैठे और उस दिवस को बनाएं। तो 25 तारीख मध्य रात्रि को संगठन में होकर के शपथ लिए कि भाई मां दंतेश्वरी को शक्ति दिवस के रूप में मनाएं और हमारा हल्दा समाज एक साथ एकजुटता बन के रह करके उसी दिन से अपना हल्दा समाज एकता के रूप में 26 दिसंबर को शक्ति दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और आज मनाते आ रहे हैं। 28 वर्ष हो चुका है। मेरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र का सबसे आखिरी गांव है ओटे कसा। तो निश्चित ही आज हमारे आदिवासी हल्बा हल्दी समाज के सामाजिक स्तर पर एक कार्यक्रम हुआ। शक्ति दिवस के रूप में आज, एकता दिवस के रूप में आज यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, उसमें हम शरीक हुए हैं। और निश्चित ही समाज जो है यहाँ पर सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी हुआ है और अतिरिक्त कक्ष जो लोगों की मांग थी, आज दोनों सौगात जो है इस ओटे कसा को मिला है। और साथ ही कुछ मांगे थी, उस मांग को भी हमने, चाहे रंगमंच भवन हो चाहे बोर का हो, उस मांग को भी हमने पूरा किया है। और जो आज अतिरिक्त सामुदायिक भवन जो बना है उसके बगल में टीना सेट का भी निर्माण होने वाला है। तो इस तरह जो है इस समाज की मांग के अनुरूप उस मांग को पूरा किए हैं। और मांग, हमारी कोशिश है कि हल्बा हल्दी समाज के, आदिवासी समाज के जो भी मांगे हो वो मांग को जरूर पूरा करें। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं समाज के लोग और निश्चित ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस ऐसे मौके पर हम यहाँ ओटे कसा में पहुंचे हैं, पूरे समाज के बीच पहुंचे हैं। हमारे इस एकता मंच में प्रधानमंत्री स्वागत कीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भव्य समापन जो है राज्यपाल रमेश डेका ने किया है। इस बीच आपको बताते चले कि बहतराई स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में उन्होंने कहा कि ऊर्जावान युवा की छत्तीसगढ़ के विकास का असली इंजन है। राज्यपाल ने युवाओं से डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने और जिम्मेदारी के साथ अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का आह्वान किया। विधाओं में प्रतियोगिता हुई जिनमें 2800 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। विजेताओं को कुल 33 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। कोरबा में 25 दिसंबर 2025 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। जहां इस दौरान विवेकानंद उद्यान के पास अटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। तो वही इस अवसर पर अतिथि लखनलाल देवांगन ने कहा कि सुशासन दिवस 19 से 25 दिसंबर तक राज्य सरकार की ओर से अटल जयंती के अवसर पर मनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। निश्चित तौर पर अटल जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। उनका नाम भी अटल था और हर क्षेत्र में वो अटल निर्णायक भी रहे हैं। कभी वो देश को झुकने नहीं दिया। जब वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे उस समय भी पूरा सदन में उनका बड़ा सम्मान होता था। जब वो बोलने के लिए खड़े होते थे पूरे सम्मान के साथ में सदन सुना करता था। इस तरह से बहुत एक ज्ञाता व्यक्ति थे। इतना बड़ा दूरसंचार का माध्यम देखते हैं, मोबाइल नेटवर्क उन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, आज इतना बड़ा विस्तार ले चुका है।
हमारे माननीय जिलाध्यक्ष ने पोखरण की बात कही। छत्तीसगढ़ राज्य के भी वो निर्माता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण उन्होंने किया और आज उन्हीं के बदौलत छत्तीसगढ़ आज तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर पहले हम लोग उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले किसी गांव में जाने के सोचते थे, छठी बढ़ी या कोई दुख सुख के काम में, तो सोचना पड़ता था। उस समय तो बहुत ज्यादा कार जीप नहीं था, बाकी मेरा मोटरसाइकिल, मेरा साइकिल चलेगा कि नहीं चलेगा ये सोचना पड़ता था। खेत पार में हम लोग साइकिल, मोटरसाइकिल चलाकर गांव में जाया करते थे। बाकी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना में गांव गांव तक सड़क बनाने का काम किया। और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। उनके आगमन पर रापौर हाउस चौक से भव्य रैली निकाली गई, जो कि सुपेला चौक, नेहरू नगर चौक और इसके साथ ही गुरुद्वारा होते हुए दुर्गा बाईपास स्थित निजी होटल तक पहुंची। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिंदुओं को अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि उनकी संख्या लगातार घट रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका राजनीति से कोई भी संबंध नहीं है और वे राजनीतिक सवालों पर जवाब नहीं देंगे। पंडित शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होने की अपील की है। जानकारी के अनुसार वे रोज दोपहर 2 बजे से हनुमत कथा का रसपान कराएंगे। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण, इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम परिवार के चित्र के साथ है, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की रचना, उनकी पूरी टीम की रचना हमारे भारत की व्यवस्था को लाने वाला। जीवन के लिए 2 चीजें जरूरी है, व्यवस्था और आस्था। दोनों संविधान में है। आस्था में राम परिवार है, व्यवस्था में संविधान के नियम है। इसलिए हम संविधान को पूरे रूप से मानते हैं। दूसरी बात, तुमने कहा हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, क्योंकि हम कागजों को हिंदू राष्ट्र नहीं चलिए चाहते हैं, लोगों के बराबर चाहते हैं। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन समारोह वो आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ये जो कार्यक्रम था वो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर खिलाड़ियों को संबोधित किया। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव, रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रज मोहन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक, खेल प्रेमी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस महोत्सव में रायपुर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं से हजारों युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। मेगा फाइनल में लगभग 5000 खिलाड़ी उतरे, जिसने इसे देश के सबसे बड़े स्थानीय खेल आयोजनों में से एक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में खेल क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल महोत्सव को लेकर कहा कि सांसद खेल महोत्सव युवाओं को मंच देने की दिशा में अहम कदम है। वहीं सांसद ब्रज मोहन अग्रवाल ने कहा कि खिलाड़ियों का उत्साह देखने को मिला और यह खेल महोत्सव खिलाड़ियों को नए मैदान बनाने की दिशा में काम करेगा। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन
हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट है उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने 4 महीने तक इस आयोजन को चलाया, अगस्त से शुरू होकर आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है और कुल 85,000 हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और ग्रामीण और शहरी खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं और उनको मेडल से और नगद भी उनको पुरस्कृत किए हैं। लंबे समय से जो गॉड ऑनर की परंपरा चल रही थी उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने खत्म कर दिया, आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी शुरुआत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी वीआईपी कल्चर को धीरे धीरे समाप्त करने वाले हैं, तो उस दिशा में भी एक कदम छोड़ने का काम हमारी। और छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को लेकर सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है और ये बात तकनीकी शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहब ने 24 दिसंबर को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। इस बीच आपको बता दें, साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 29 इंजीनियरिंग कॉलेज, 53 पॉलिटेक्निक और 101 फार्मेसी संस्थानों में करीब 60,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और इस वर्ष प्रवेश में 25% की वृद्धि हुई है। मंत्री ने बताया है कि इस सत्र 2025-26 से आईआईटी की तर्ज पर 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किए गए हैं। साथ ही एक iHub स्टार्टअप, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े कई एमओयू किए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी पहल भी बताई जा रही है, जहां 4 सीआईटी से मिलेगा आधुनिक कौशल। कई संस्थान देखिए शुरू किए गए हैं। लगातार छात्रों का भी ये मांग हो रहा था और मांग की जा रही थी और इस बीच ये बड़ी पहल उनके लिए की गई है, जहां तकनीकी शिक्षा में 20% जो है वो बढ़ोतरी की गई है, जिसमें तमाम जो छात्र छात्राओं की मांगों थी वो पूरी होती हुई नजर आई। 4 सीआईटी से अब आधुनिक कौशल मिलेगा और नई नई तकनीकी जानने सीखने को मिलेगा। ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां मंत्री खुशवंत साहब ने इस बात की जानकारी दी है कि अब सबसे पहले तो आप सभी को, सभी प्रेस की मीडिया को सभी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार को आज आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज खुशी इस 2 सालों में छत्तीसगढ़ हमारा बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कि डबल इंजन की सरकार बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास कर रहे हैं। तो आज खुशी विषय में हमारी जो तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा कौशल विकास विभाग का आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें हमारे साथ हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब भारती दासन जी, हमारे डायरेक्टर साहब विजय दयाराम जी और आप सभी। निश्चित ही इन 2 वर्षों में हमने अनेक निर्णय लिए, अनेक काम हमने इन विभागों में किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो तकनीकी का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है और कौशल, तीनों में हमारे युवाओं को हम ज्यादा से ज्यादा इसमें उनका सहभागिता कर सकें, उनको उन्नत बना सकें, उनको विकासशील बना सकें, उनको आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अनेक प्रकार से काम किए हैं, जिसमें हमारा जो आईटीआई है, जो आईटीआई कॉलेज जो हमारे सभी जिलों में, हमारे ब्लॉकों में है, जिसके माध्यम से हम हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं,
जो लगातार हमारे ITIs में प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे जो ITIs हैं, जिसमें हम सब जानते हैं कि हमारा देश और हमारे उद्योग बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है कि जो इंडस्ट्रियल का जो रिक्वायरमेंट होता है, जिस प्रकार के उनको बच्चों की आवश्यकता है, जिस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, उस ट्रेड की जानकारी उनको होनी चाहिए, तो उसको हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें 100 ऐसे हमने नए अधिक नवीन ट्रेडों का चिन्हांकन हमने किया है, जिसमें 16 दीर्घ अवधि के हैं जो लगभग 2 साल के प्रशिक्षण के लिए होते हैं, एवं 91 लघु अवधि के ट्रेड है जिसको हम 6 महीने से 1 साल का प्रशिक्षण हम सब देने का काम करते हैं। इसी में हम लोगों ने हमारे विभाग ने सिडबी के माध्यम से जो पोषित हमारे ITI जो है, जिसमें 13 ITI में से हमने 10 नवीन एवं आधुनिक ट्रेड का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इनमें ड्रोन टेक्नीशियन है, 5G टेक्नीशियन है, 3D प्रिंटिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, ऐसे बहुत सारे जो अन्य है ट्रेड है, उसको हम लोगों ने शामिल किया है, ताकि नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चे, हमारे युवा तैयार हो सके और उनको हम इसकी प्रशिक्षण दे सके। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट भी आने वाले 1 साल में आप सभी को दिखने लगेगा। साथ ही जो अप्रासंगिक ट्रेड है, उसमें हमने युक्तिकरण करने का भी काम किया है। जो जिस ट्रेडों की आवश्यकता कम है, उस सारी चीजों को हमने बंद करने का काम किया, ताकि नए टेक्नोलॉजी और नए जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल के वो ट्रेड हम हमारे ITIs में हम चालू कर सके। इसके लिए हमने काम किया और इसके लिए हमने अगस्त में 2025 में इसके लिए हमने काम किया है। हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के जो नवीन ITI है, उसकी भी स्थापना हमने की है दूरस्थ जगह में, जैसे कि हमारा जसपुर का कुस्तूरा है, नारायणपुर का ओछा, जहां हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग हमने वहां पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, विजन है कि ड्रोन दीदी, जिस प्रकार को आपको मालूम ही है कि ड्रोन दीदी तैयार हुए हैं बहुत सारे पूरे देश में, प्रदेश में, तो हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हमने प्रशिक्षण हमारे नारायणपुर ओरछा में प्रारंभ किया। हमारे कोर्रा जो धमतरी में है, पिपरिया जो कबीरधाम है, ऐसे जगह में हम सब लोगों ने स्टार्ट किया। और साथ ही लगभग इस छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक, जहां प्रत्येक ब्लॉक में आज हम ये कह सकते हैं कि हर ब्लॉक में एक ITI वहां पर खुल चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।